रूस की ओल्गा और यूक्रेन के साशा की अनोखी प्रेम कहानी जो भारत में चढ़ी परवान। यूक्रेन के साशा और रूस की ओल्गा दोनों देशों के बीच जंग के बावजूद भारत में अपनी प्रेम कहानी में नई इबारत लिख रहे हैं। एक दूसरे के प्रति इनका प्यार इस कदर आध्यात्म में डूबा हुआ है कि जब ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दो लोगों के बीच का संबंध नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। अध्यात्म किसी तीसरे साथी की तरह उन्हें अपने अंदर समेटे हुए है। यूक्रेन के रहने वाले 35 साल के साशा ओस्त्रोविक और रूस की रहने वाली 37 साल की ओल्गा उसोवा इस बात से दुखी हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ओर के इतने अधिक लोग मारे जा रहे हैं। साशा ने ओल्गा के साथ अपनी बातचीत के बारे में बीबीसी हिंदी को बताया, हमने अपनी बातचीत में युद्ध की चर्चा छेड़ी थी, लेकिन ज्यादा बात इसके कारुणिक पक्ष को लेकर थी। हमने ज्यादातर चर्चा इस बात पर की कि कैसे इस युद्ध ने लोगों का दुख दर्द बढ़ाया है। इस युद्ध की वजह से दोनों अपने अपने देशों में फंस गए थे। इस दौरान आपस में बात न करने की उनकी लाचारी ने इस जोड़े की दोस्ती पर काफी असर डाला था। वैसे ये दोस्ती 2018 के अंत में शुरू हुई थी। ओल्गा ने बीबीसी हिंदी को बताया, बातचीत करना मुश्किल था। हमने एक दूसरे को लंबे समय तक देखा भी नहीं था। वो साशा रूस भी नहीं आ सके थे। जमीन पर भले ही इस युद्ध ने हमारे बीच बाधा खड़ी कर दी थी, लेकिन जहां तक हमारी आपसी रिश्ते की बात थी तो इसने इसे मजबूत ही किया था, क्योंकि उन दिनों मुझे इनकी और इन्हें मेरे समर्थन की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि हमें ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस रूसी यूक्रेनी जोड़े की पहली मुलाकात भारत के केरल में 2018 के आखिर में हुई थी। तब साशा अमृता यूनिवर्सिटी में कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी में पीएचडी के लिए रिसर्चर के तौर पर आए थे। साशा एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में अपनी ड्यूटी से 2 हफ्ते के ब्रेक पर भारत आए थे। ओल्गा 14 साल की थीं जब उन्होंने दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ना शुरू किया और योगा क्लास में जाने लगीं। वो अपने दोस्तों के एक ग्रुप में शामिल हो गईं जो ध्यान करते थे। उसी दौरान उन्होंने माता अमृतानंदमयी के बारे में सुना था। साशा ने बताया, हम दोनों की रुचियां समान थीं। ज्यादा लोग अध्यात्म की तरफ झुकाव वाले नहीं होते। कम से कम वो दर्शन और अध्यात्म पर तो बात नहीं ही करते हैं। लेकिन ओल्गा इन विषयों को समझती हैं और मैं इन्हीं सब चीजों के लिए उन्हें प्यार करता हूं। मैं इन विषयों के प्रति आकर्षित हूं। तो अध्यात्म और दर्शन जैसी चीजों ने हमें नजदीक लाने में अहम भूमिका निभाई। साशा फट से इसमें एक और चीज जोड़ते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो बेहद खूबसूरत हैं। मेरा मानना है कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं। फिलहाल बुनियादी तौर पर रोजमर्रा के काम और लॉजिस्टिक वगैरह को मिलाकर हम अच्छी तरह संभाल लेते हैं। कई लेवल पर हम साथ साथ काफी अच्छे तरीके से रहते हैं। मैं जो भी चाहता हूं सब उनके भीतर है। वो कहती हैं, गैर पारंपरिक का मतलब ये कि मैं भारतीय शैली की शादी करना चाहती थी। ऐसी शादी जिसमें मैं साड़ी और माला और दूसरी चीजें पहन सकूं। मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा ही होगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि शादी माता अमृतानंदमयी को अम्मा कहा जाता है, की देखरेख में हो रही थी। विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिव्य माता इस रिश्ते को पवित्र बना रही हैं।